अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और आज की सुबह बहुत खुशगवार है, बहुत पुरुमीद है और बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज जैसे कि आप सब बहनों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आ चुकी है। मैंने व्लॉग काफ़ी टाइम पहले एक शेयर किया था आप सब बहनों से, जहाँ पे आपको बताया था कि अल्लाह का शुक्र मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। फिर करते कराते इसी मेहनत के सफ़र को मैंने जारी रखा, 10,000 सब्सक्राइबर भी किए और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आ रही है। सुबह से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी पराठा और मैंने कहा चले आज जो है ना आप बहनों को गोल पराठा बना के दिखा देती हूँ इसी खुशी में कि यूट्यूब की इनकम जो है ना वो आ रही है अलीना की। तो भाई मैं आपको बताऊँ कि गोल पराठा मैं बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पराठे के ऊपर ना बहुत सारे बातें, बहुत सारे कमेंट्स मेरे चैनल पे आते रहते हैं और मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ उसको। अच्छा, मैं बनाना चाहूँ तो मैं गोल रोटी बड़े मज़े से बना लेती हूँ, लेकिन बात ये भी कभी कभी ना मतलब मुझे लगता है कि गोल रोटी के लिए ना पूरी सही एग्जैक्ट गोल बनाने के लिए ना मुझे काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो ये एफ़र्ट ना मैं कभी कभी करती हूँ, क्योंकि रोटी तो भैया ऐसा काम है ना, आपको 3 टाइम पकानी होती है, तो मैं इतनी एफ़र्ट नहीं करती और मैं चुपचाप करके ना सुकून के साथ जैसी भी रोटी बनाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ही सब्र शुक्र से खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से मैं परेशान नहीं होती गोल रोटी को लेके। तो मैंने कहा चलें आज अपने लिए ना मज़ेदार सा पराठा बना लेते हैं और गोल भी पराठा आपको बना के दिखाऊंगी इसी खुशी में कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि यूट्यूब की इनकम आ चुकी है। इनकम भी निकल पाएंगे, आपको बताएंगे कि कितनी इनकम आई है। तो जनाब वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। और जो मेरी बहनें चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जब भी नए व्लॉग, जब भी नई वीडियोस आप बहनों के लिए शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, अक्सर व्लॉग्स में मैं मोटिवेशन आप बहनों को दे रही हूँ, तो लेकिन आज का व्लॉग थोड़ा हट के है, क्योंकि जनाब आज चूँकि यूट्यूब की इनकम आ रही थी, तो मैंने सोचा पहले ऐसे करते हैं कि मज़ेदार सा भारी भरकम सा नाश्ता कर लेते हैं। कुछ काम वगैरह भी करने थे, तो मैंने कहा चलिए उनको भी कर लेते हैं। और वो बहनें जो मुझे काफ़ी टाइम से देख रही हैं, मुझे सपोर्ट कर रही हैं, आप सब बहनों को भी ये खुशखबरी सुनानी थी, क्योंकि आप सब बहनों को भी मेरी यूट्यूब की इनकम का इंतज़ार था। मुझे कमेंट्स आते रहते थे। आप सब बहनों की मोहब्बत का, आपकी दुआओं का, आपके प्यार का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह आप सब बहनों को अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे। और वो तमाम बहनें जो यूट्यूब की जर्नी पे मेहनत कर रही हैं, अल्लाह ताला उन सब को भी कामयाब कर दे। तो ये इस खूबसूरत सी दुआ के साथ जनाब बस मेरा पराठा जो है ना वो जाने लगा है तवे के ऊपर, और साथ ही ना मैंने अंडे का सालन भी आज बना लिया और बस नाश्ता वगैरह करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जाएंगे बैंक और बैंक जाके अपनी पेमेंट वगैरह निकलवाएंगे और उसके बाद बाकी की रूटीन जो होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जर्नी तो मैं आप बहनों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि इस जर्नी पे स्ट्रगल कितनी ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब मेहनत के सफ़र पे आप निकल चलते हैं ना और अपने अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए किस तरह से रास्ते आसान कर देते हैं। आपकी सोच होती है, रास्ते में रोड़े अटकाने वाले भी काफ़ी लोग होते हैं और वो काफ़ी लोग भी आपके अपने ही होते हैं, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज करते हुए आप, अब वो कहते हैं ना कि बग़ैर पीछे मुड़ के देखे जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको थामते चले जाते हैं। आप किस तरह से मेहनत की वो कामयाबियों की जो है ना वो उस तक पहुंच जाते हैं, आपकी ये सोच होती है। अल्लाह ताला आपको हमेशा आपकी मेहनत का बदला ज़रूर देते हैं। बहरहाल जब ये मैंने चैनल बनाया था तो बहुत सारी टेंशन्स थी कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये सारी जर्नी तो मैं आप सब बहनों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। तो फिर बात कर लेते हैं कि भाई चैनल मोनेटाइज होने के बाद क्या हुआ। अब जब चैनल मोनेटाइज हो गया तो पहली चीज़ होती है बैंक अकाउंट खुलवाना, और हमें यही समझ नहीं आ रही होती है कि कौन से अकाउंट को जो है ना हम लोगों ने खुलवाना है, कि कौन से बैंक का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पर आपके टैक्सेस भी कम कटें और जहाँ पर ना आपको बार बार चक्कर वगैरह भी ना, क्योंकि अक्सर औकात आपने यूट्यूबर्स की कुछ वीडियोज़ पर देखा भी होगा कि पेमेंट के आने में बहुत मसले मसाइल होते हैं, पेमेंट नहीं मिल पाती है। अगली चीज़ थी बैंक का इंतखाब। तो फिर चूँकि मेरे हस्बैंड का जो अकाउंट है वो है एमसीबी का, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो खुलवा लेती हूँ मीज़ान बैंक का अकाउंट। तो मेरा जो बैंक अकाउंट जो यूट्यूब चैनल के साथ जो मैंने अटैच करवाया है वो मीज़ान बैंक का अकाउंट है, और पहली मरतबा मीज़ान बैंक के अकाउंट में पेमेंट आ रही है। तो कितनी आएगी वो भी मैं आपको बता दूँगी। कुछ टैक्सेस वगैरह भी कटती हैं, तो सारी डिटेल अच्छा कितनी आ रही है ये सारी बहनें बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि भाई इनकम कितनी आ रही है। अच्छा, इतना तो सब बहनों को अंदाज़ा ही होगा कि जो पहले $100 हैं अमेरिकन डॉलर, उनके कंप्लीट होने के बाद ही आप जो है ना इनकम निकलवा सकते हैं। आप उनके कंप्लीट होने के बाद जो है आप कितना सब्र रखते हैं, कितनी पेमेंट आप इकट्ठी करते हैं, तो ये फिर डिपेंड करता है आपके चैनल की वो कहते हैं ना कारकर्दगी के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पेमेंट जो है वो आ चुकी है। बस यहाँ पर मैं चली
गई थी हस्बैंड के साथ बैंक में, और फ़ातिमा को स्कूल ड्रॉप किया था, वापसी पे चले गए थे बैंक, यहाँ से पेमेंट निकलवाई। अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सब बहनों ने ज़रूर बोल देना है। और अच्छा, जब आपके हाथ में पेमेंट आ जाए ना, और आप स्पेशली एक हाउस वाइफ हैं और आप घर में बैठ के कुछ करना चाहती हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बेकिंग का बिज़नेस भी कर रही हूँ, लेकिन आप सब बहनों के लिए एक मोटिवेशन के तौर पर ये सब बोलूँगी कि देखें, जब हम लोग को घर में रह के कुछ करना चाहते हैं ना, और फिर जब हमारे हाथ में पैसे आ जाते हैं ना, तो हम अपने अल्लाह का इतना ज़्यादा शुक्रगुज़ार हो रहे होते हैं कि और अपने ऊपर फ़ख्र भी महसूस कर रहे होते हैं। तो आज मेरे लिए ना कुछ ऐसा ही दिन था। अच्छा, पैसे निकलवाने के बाद ही ना जब घर आई, खाना शाना खाया, रिलैक्स होके शाम के टाइम पे मैं चली गई थी। अच्छा, पहले ही जैसे ही हमारे हाथ में पैसे आते हैं, हमारी जो एक वो कहते हैं ना कि नज़र या फिर जो हमारा एक ध्यान है या ख़्याल है ना, वो जाता है अपने बच्चों के ऊपर कि अपने बच्चों की ना फ़लाँ चीज़ जो है ना वो फटाफट से ख़रीद लें। तो बस मेरा भी यही था। अच्छा, फ़ातिमा की बर्थडे आ रही है कुछ ही दिनों के अंदर, और फिर मैंने उसके लिए भी कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी है, लेकिन वो शॉपिंग तो सारी फिर बाद में करेंगे। उसका व्लॉग भी इंशाल्लाह मैं आप बहनों के साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या तैयारी हो रही है फ़ातिमा की बर्थडे के लिए। लेकिन फ़िलहाल ना फ़ातिमा की ख्वाहिश थी कि इसको ना व्हाइट बोर्ड और मार्कर जो है ना वो लेके दिए जाएँ। तो आजकल आपको पता है कि स्कूल में जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है ना, फिर वो टीचर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो फ़ातिमा की भी ना कुछ इसी तरह के वो जो है ना वो सीन चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलें भई, आज जो है ना मैं इसको कोई व्हाइट बोर्ड और मार्कर वगैरह दिला देती हूँ। पहले मैं गई $1 शॉप पे, मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का देख लेते हैं कि जिससे इसका गुज़ारा हो जाए। फिर मैंने सोचा कि इस तरह के तो इसके बाबा ने इसको पहले भी 2-3 मरतबा दिलाए हैं, लेकिन वो ना 2 दिन से या 3 दिन से ज़्यादा चलते ही नहीं है ऊपर, और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें जो है ना व्हाइट बोर्ड तो यहाँ पे हमें पसंद नहीं आया, बाकी की जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना वो भी आपको दिखा देती हूँ। आजकल $1 शॉप पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं ना, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने में यूज़फुल लगती हैं, और आप उनको लेके ना अपने किचन के लिए रख सकते हैं। अच्छा, मैंने भी यही सोचा था कि जब मेरी यूट्यूब की इनकम आएगी ना, तो मैं $1 शॉप पे जाऊँगी और खुल के शॉपिंग करूँगी, काफ़ी सारी चीज़ें लेने वाली हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरे किचन में इस टाइम इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि कैबिनेट्स नहीं है, तो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं बर्तनों पे बर्तन, क्योंकि मुझे बर्तनों का बेइंतहा शौक है, हर औरत की तरह मुझे जो है ना बर्तनों का वो कहते हैं ना क्रेज़ है। लेकिन चूँकि जब मेरे माइंड में ये आया ना कि भाई किचन के अंदर जो है ना इतनी स्पेस नहीं है, पहले के बर्तन भी बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुए हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी इस टाइम पे जो है ना बर्तनों की शॉपिंग करना फ़िलहाल कोई मुनासिब नहीं है। हाँ, जब मैं घर चेंज करूँगी या मुझे कोई कैबिनेट वाला अल्लाह करेगा कि किचन मिल गया ना, तो इंशाल्लाह मैं फिर जो है अपने बर्तनों की शॉपिंग भी ज़रूर करूँगी। और बर्तन मैंने काफ़ी सारे माइंड में रखे हुए हैं कि मुझे कौन-कौन से चाहिए। अच्छा, शादी के कुछ साल तक ना मुझे वही बर्तन काफ़ी थे जो अम्मी-अब्बू ने जहेज़ में दिए थे, और अभी तक तो वही चलते हैं। लेकिन वैसे भी ना मुझे बर्तन बर्तन बनाने का ना स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक है। तो बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में, इंशाल्लाह आप सब बहनों की सपोर्ट रही और यूट्यूब की इनकम आती रही, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बनाएँगे और आप सब बहनों के साथ शेयर भी करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपकी स्पेस को भी सेव करती हैं और आपके लिए बड़ी यूज़फुल हैं। जैसे अब ये अंडे रखने की अभी आ चुकी है, क्योंकि सर्दियों में ना मोस्टली अंडे भी बाहर ही कुछ ख़वातीन रखती हैं, फ्रिज के अंदर नहीं रखती हैं, तो उनके लिए ये अंडे रखने की जो ट्रे है और ये भी आ चुकी है ढक्कन के साथ। उसके बाद स्पून्स वगैरह रखने के लिए, जिन बहनों के स्पून्स अरेंज नहीं हो रहे होते हैं, उनके लिए भी इस तरह के जो है ना कटलरी बॉक्सेस बोलेंगे या क्या बोलेंगे, वो भी आ चुके हैं। यानी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना अब आपको $1 शॉप पे ऐसी यूज़फुल आइटम्स मिल जाती हैं, मतलब जो आपको जो है ना बाज़ार में काफ़ी ढूँढनी पड़ती है, और यहाँ पे एक ही छत के नीचे ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो बहरहाल यहाँ से मैंने कुछ इस तरह के, अच्छा मुझे ना एक ये वाला यहाँ पे आपको बता दूँ कि कंटेनर जो है ना पसंद आया था, जिसमें 4 जो है वो सेक्शंस बने हुए थे, और मैंने सोचा कि ये, हाँ, आगे चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसमें भी एक सेक्शन में मैं मूँगफली रखूँगी, एक में रेवड़ी रखूँगी, तो भई सारी चीज़ें जो है ना इसमें आ सकती हैं। छोटे-छोटे से सेक्शंस हैं, तो मुझे एक फ़िलहाल जो है ना यहाँ पे यही अच्छा लगा था, मैंने कहा चलें इसको ख़रीद लेते हैं। इसके अलावा चूँकि मैं यहाँ पे लेने आई थी फ़ातिमा के लिए व्हाइट बोर्ड, और मुझे वो जो है ना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा चलें भई जो लेना है। अच्छा, हम लोग ना कुछ ना भी लेने जाएँ ना, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी लाज़मी होती है जो हम लोग उठा लेते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी नज़रों में भी आ रही थी, लेकिन मैं ना वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया हुआ था कि भई नहीं, अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो ऐसी है कि किचन की हर चीज़ की ज़रूरत होती है, और हमें नज़र आ रही होती है भई अब ये भी मेरे किचन के लिए चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन जब मेरे माइंड में ना स्पेस आ रही थी ना अपने किचन को देखते हुए, वो जो बर्तन मेरे माइंड में आ रहे थे ना जो सँभालने मुश्किल हुए, तो मैं यही सोच रही थी भई नहीं, अभी बिल्कुल कोई चीज़ नहीं खरीदनी है। इंशाल्लाह जो है जैसे ही कोई अच्छा घर मिलेगा, या फिर ऐसा घर जहाँ पे मेरे पास अच्छी कैबिनेट्स होंगी, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ले लूँगी। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने फ़िलहाल एक यही जो कंटेनर है ना ले लिया है, और
चलें जनाब, यहाँ से जो भी लेना था ले लिया है और लिया भी क्या है, बस एक कंटेनर ही लिया और तो कुछ भी ख़ास नहीं लिया। मैंने कहा चलें भाई अब ये लेने के बाद चलते हैं कुछ और, मेरे ख्याल से बुक शॉप वगैरह का विज़िट कर लेते हैं। वहाँ से ही मैं इसको वाइट बोर्ड ले देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी वाइट बोर्ड की पड़ी हुई है मेरे ख्याल से वो 2-3 दिन ही दोबारा से चलेगी और फिर से जो है ना ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा चलें एक ही दफ़ा कोई अच्छा सा वाइट बोर्ड इसको ले देती हूँ ताकि हैंग भी किया जाए। अच्छा, वाइट $1 शॉप की मैं शायद इस वाली $1 शॉप का एक दफ़ा पहले भी आपको विज़िट करवा चुकी हूँ कि इनके पास काफ़ी सारी कांच के जो आइटम्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। कप्स वगैरह ले लें, कुछ छोटे मोटे डेकोरेशंस ले लें इस तरह के, तो बहुत अच्छी शॉप है। तो एक दफ़ा किसी दिन फिर मैं आपको डिटेल के साथ भी विज़िट कराऊंगी। फ़िलहाल टाइम कम था तो मैंने कहा चलिए छोटा सा विज़िट करते हैं, आपको भी दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और बस बाहर निकली तो मौसम अच्छा था, शाम का टाइम था और वैसे भी आजकल ना मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है। हल्की हल्की सी ठंडी हवा होती है और हल्की हल्की सी ठंड होती है। बहरहाल मैं आपको दिखा दूँ कि वाइट बोर्ड जो मैंने फ़ातिमा को लेके दिया ना वो ये वाला है। फ़िलहाल जो है चूँकि जो वो कहते हैं ना कि पहली तनख्वाह के जो पहला ख़र्चा हुआ है ना वो मेरी बेटी के ऊपर ही मेरा हुआ है और इसी से ना हमें बड़ा खुशी भी होती है, इत्मीनान भी होता है जब हम अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। और वैसे भी ना मुझे लगता है कि माँ बनने के बाद ना आपकी प्रायोरिटीज़ बड़ी चेंज हो जाती हैं। आपको अपनी चीज़ें जो है ना वो कहीं दूर नज़र आ रही होती है और सारी बच्चों की चीज़ें ना सामने नज़र आ रही होती हैं। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने इसको ये ले दिया और साथ ही ना इसके 3 तरह के 3 कलर्स में मार्कर ले लिए, क्योंकि इसने भी 3 तरह के 3 कलर्स के मार्कर स्कूल में देखे हुए थे, तो भाई अपनी मर्ज़ी से इसने 3 कलर्स के मार्कर्स वगैरह भी ले लिए। तो बस इसको मैं हैंग कर दूँगी और भाई मुझे लगता है कि 2-3 दिन 4 दिन की मसरूफियत जो है ना इसकी बन जाएगी। उसके बाद फिर ना ये बच्चे जो है ना वो बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं अपने खिलौनों से ना। तो मेरी बेटी की भी कुछ ऐसी ही आदत है कि जब वो कुछ चीज़ ले लेती है ना तो उसकी ना 3-4 दिन तो बहुत ही अच्छी से सख्ती आई रहती है और जैसे ही उसके दिल से वो कहते हैं ना कि दिल भर जाता है उस चीज़ से, उसके बाद फिर उसको देखती भी नहीं है। तो बहरहाल मैं वैसे भी ना बच्चों को बहुत महंगे खिलौने लेके देने के हक़ में नहीं हूँ और ये सारी चीज़ें जो आई थी ना इस पे सिर्फ़ और सिर्फ ₹1100 मेरे लगे थे। तो बस ये 3 मार्कर्स भी आ गए थे जिसमें एक छोटे साइज़ का एक बोर्ड भी था और ये डस्टर भी था। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे ये ले लिया और बाहर जाए और कुछ खाने पीने की चीज़ ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है। साथ ही मैंने इसको डोनट्स भी दिला दिए थे और बस ये डोनट्स वगैरह खाएंगे और आज के वीडियो का अख्ताम करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सब बहनों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो मैंने चैनल पर पहली मरतबा आई हैं वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आगे भी मज़ीद अभी तो भाई 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 20-30 और फिर 100K तक भी इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Tack vare jag, jag. Mitt tillge.